नमस्कार, मैं अमिता जैन। आज मैं सुमित्रा नंदन पंत की कविता परिवर्तन की पद्यांश की व्याख्या बताने जा रही हूँ। प्रकृति का सुंदर चित्रण करने वाले सुमित्रा नंदन पंत ने इस जीवन की शाश्वतता का वर्णन इस कविता में किया है। सुमित्रा नंदन पंत की एक समय तबीयत बिगड़ गई थी। अल्मोड़ा की प्रकृति से प्रभावित सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत अस्वस्थता की स्थिति में जीवन की शाश्वत नश्वरता को देखने लगे और उस नश्वरता की अभिव्यक्ति इस कविता के माध्यम से पंत करते हैं। वो कहते हैं, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। कुछ दिन ही जीवन के सुंदरतम दिन होते हैं, उसके बाद जरा की हाहाकार या निराशाजनक स्थिति का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। आज बचपन का कोमल गाछ, जरा का पीला पात, 4 दिन सुख चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, अधर जाते अधरों को भूल। मृदुल होठों का हिमजल हास उड़ा जाता, निश्वास समीर सरल भुवों का शरदाकाश घेर लेते घिर गंभीर। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। अरे वे अपलक चार नयन, आप आंसू रोते निरुपाए, उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। किसी को सोने के सुख साज, मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। अर्थात पंत जी कहते हैं कि कुछ समय ही मनुष्य के जीवन में ऐसा आता है जिसमें वो सर्वाधिक शक्तिवान होता है, मजबूत होता है, शरीर से, मन से, बुद्धि से। उसके पश्चात जरा की कमजोरी, जरा की दुर्बलता ही उसके जीवन में हमेशा के लिए निवास करने लगती है। पंत जी कहते हैं, आज बचपन का कोमल गाछ, जरा का पीला पात, बचपन के समय होने वाले कोमल शरीर जरा के समय या वृद्धावस्था के समय पीले पत्ते के समान श्रीहीन हो जाते हैं। 4 दिन ही सुख की चांदनी यौवन के रूप में मनुष्य के जीवन में आती है, फिर ऐसा अंधकार वृद्धावस्था के रूप में आ जाता है कि उसकी सीमा अज्ञात है, या मृत्यु के साथ ही वो जाता है, या हमेशा के लिए उसके जीवन में आ जाता है जो कभी भी नहीं जाता। शिशिर सा झर नयनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। और शिशिर ऋतु में, सर्दी की ऋतु में नयनों से निकलने वाला पानी, सर्दी की ऋतु में सर्दी के कारण, ठंड के कारण, ठिठुरन के कारण और ठंड लगने के कारण आँखों से अकस्मात ही पानी आ जाता है, अकस्मात ही पानी आ जाया करता है। झुलस देता गालों के फूल, वो पानी वृद्धावस्था में गालों के पुष्प के समान सौंदर्य को झुलस देता है, समाप्त कर देता है। प्रणय का चुंबन छोड़ अधर जाते अधरों को भूल। और प्रणय के समय स्त्री और पुरुष अधरों के द्वारा एक दूसरे को आलिंगनबद्ध चुंबन दिया करते थे। वो अधर अब अपने उस अधरों को भी भूल जाते हैं, और अधर अब शिशिर ऋतु में, सर्दी की ऋतु में, वृद्धावस्था के कारण हमेशा कंपायमान रहते हैं, कांपते रहते हैं। मृदुल ओठों का हिमजल हास उड़ा जाता, निश्वास समीर सरल भुवों का शरदाकाश घेर लेते घिर गंभीर। और मृदुल होठों का हिमजल के समान हास बचपन में या किशोरावस्था में कोमल होठों पर बर्फ के जल के समान सुंदर हंसी छाई रहती है। वो हंसी वृद्धावस्था में निश्वास की गर्म वायु के साथ ही समाप्त हो जाती है। वृद्धावस्था के दर्द या वेदना या पीड़ा से वो हंसी समाप्त हो जाती है, जो बाल्यावस्था में हिमजल के समान पवित्र, सुंदर और शुभ्र दिखाई देती थी।
सरल भोहों का शरदाकाश घेर लेते घन घिर गंभीर, अर्थात सरल भोहों शरद की ऋतु के समान आकाश में छाए हुए सौंदर्य की जैसे भोहों का सौंदर्य को अब वृद्धावस्था की गंभीरता समाप्त कर देती है। जिस तरह से शरदकालीन आकाश के सौंदर्य को बादल घिरकर समाप्त कर देते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था की शुभ्र मेघ दृष्टि को वृद्धावस्था की गंभीरता समाप्त कर देती है। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोगी मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार, अर्थात अब सांसें अलग हो जाने के कारण या अपने साथी से बिछड़ जाने के कारण सूनी सूनी हो जाती है, अकेली अकेली हो जाती है। वो जो मधुर संयोग था अब वो वृद्धावस्था में नहीं मिल पाता है, समाप्त हो जाता है। और पंत तो कहते हैं, कवि तो कहते हैं कि मिलन का समय तो केवल जीवन में 2-4 दिन के लिए आता है, उसके पश्चात तो युग युग का समय अकेलेपन का आ जाता है, कई कल्पों का समय अकेलेपन का आ जाता है। अर्थात वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है कि जहाँ पर मनुष्य मृत्यु का इंतजार करने लगता है या उसके पश्चात आने वाली मृत्यु अवश्यंभावी है। उसी जैसे युवावस्था में स्त्री और पुरुष या साथी मिलकर रहा करते थे, वृद्धावस्था में किसी एक के बिछड़ जाने के कारण, काल का ग्रास बन जाने के कारण दूसरे का अकेलापन हमेशा के लिए उसके जीवन में आ जाता है और वो अकेलापन युगों युगों के लिए उसके जीवन में व्याप्त हो जाता है। तब तक के लिए व्याप्त हो जाता है जब तक कि मृत्यु नहीं आती है। अरे वे अपलक 4 नयन आप आंसू रोते निरुपाय, जो युवावस्था में स्त्री और पुरुष एक दूसरे को बिना पलक झपकाए अपलक देखा करते थे। 4 नेत्र एक दूसरे को एकटक देखा करते थे, जैसे एकटक देखने या प्रेम के ध्यान में मग्न रहा करते थे। अब वो आंसू से भीगे रहते हैं और उनको दूर करने का कोई उपाय उनके पास नहीं है। उठे रोओं के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय, अर्थात आलिंगन के समय उनके रोए रोमांचित हो जाते हैं। आज वो अकेलेपन में कांटों के समान हे हाय चुभा करते हैं, दर्द दिया करते हैं, पीड़ा दिया करते हैं। किसी को सोने के सुख साज मिल गए यदि ऋण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। और अर्थात कवि कहते हैं कि किसी को स्वर्ण के समान कीमती, सुख के समान, सुख के साज यदि कुछ समय के लिए ईश्वर ऋण स्वरूप दे देता है, अर्थात कवि कह रहे हैं कि युवावस्था मनुष्य को ऋण स्वरूप प्राप्त होती है। युवावस्था मनुष्य को कुछ समय के लिए प्राप्त होती है, उसके बाद तो ईश्वर उस ऋण को ब्याज समेत वृद्धावस्था और वृद्धावस्था के कष्टों के माध्यम से वापस ले लेता है। काल को नहीं किसी की लाज, पंत जी कहते हैं कि काल को किसी की भी लाज नहीं है, समय को किसी की भी शर्म नहीं है। वो मनुष्य के जीवन में हमेशा के लिए वृद्धावस्था के रूप में कष्ट ले आता है, वेदना और पीड़ा ले आता है। वेदना के रूप में एक और शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, बुद्धिगत और ज्ञान की अक्षमता उसके पास होती है। बुद्धिगत अक्षमता अर्थात बुद्धि की अक्षमता, जितनी शक्ति के साथ बुद्धि युवावस्था में कार्य करती है, उतनी शक्ति बुद्धि के पास अब इस वृद्धावस्था में नहीं रहती है। मनुष्य भूलने लग जाता है, स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, किसी भी बात को समझने की शक्ति उसके अंदर कमज़ोर हो जाती है। ऐसी वृद्धावस्था उसके जीवन में हमेशा के लिए आ जाती है और उस कष्ट से मनुष्य तभी मुक्ति प्राप्त
कर पाता है जब मृत्यु उसे आलिंगनबद्ध कर लेती है या जब वो मृत्यु का ग्रास बन जाता है। तो ऐसी स्थिति मनुष्य को, सभी मनुष्य को भुगतनी पड़ती है। ऐसी स्थिति हर मनुष्य के जीवन में आती है और ऐसा दर्द हर मनुष्य को सहना पड़ता है। पंत ने प्रस्तुत पद्यांश में जीवन की नश्वरता का वर्णन किया है। बाल्यावस्था के समय मनुष्य का शरीर, मन और मस्तिष्क किस तरह से सुकोमल होते हैं, युवावस्था में शक्तिवान होते हैं और वृद्धावस्था में जर्जर हो जाते हैं, इसका वर्णन, निराशाजनक स्थिति का वर्णन कवि पंत ने यहाँ पर किया है। भाषा यहाँ प्रांजल और प्रवेगपूर्ण है, उतनी ही प्रांजल भाषा है जिस तरह से उनके भाव प्रौढ़, प्रखर और प्रगल्भ है। डॉक्टर नगेंद्र ने परिवर्तन कविता को ग्रैंड भाव महाकाव्य कहा है, तो नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि पंत की परिवर्तन कविता में पंत की कल्पना शक्ति सशक्त रूप से उभर करके सामने आती है और अपनी शक्ति का परिचय देती है। अलंकार यहाँ रूपक, उपमा, यमक आए हैं। अधर जाते अधरों को भूल, प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल, इसमें रूपक यमक अलंकार आया है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार पूरी कविता में जगह जगह दिखाई देता है। अरे वे अपलग चार नयन आप आंसू रोते निरुपाए, उठे रोओं के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय, उसमें अनुप्रास अलंकार आता है। अनुप्रास अलंकार है शिशिर सा झर नयनों का नीर, शिशिर सा झर नयनों का नीर में रूपक उपमा अलंकार है। इस तरह से रूपक, उपमा और यमक अलंकार पूरी कविता में पंत को प्रिय रहे हैं। भाषा बहुत प्रौढ़ है। लाक्षणिक शब्दावली के द्वारा पंत ने जीवन की नश्वरता, वृद्धावस्था की निराशाजनक स्थिति का वर्णन प्रस्तुत कविता में किया है। धन्यवाद।